हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, तो अगला कदम क्या होगा उनका, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया है आज और आपके लिए, और लिटरली मैंने शफलिंग का जो टाइम है वो बचा लिया है आज, और इसीलिए सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। मैंने अलग अलग एलिमेंट रखा है, तो जिसमें आपके पार्टनर का साइन आता है जिस कार्ड में, वो चूज करना है आपको। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को आप यहाँ पे पॉज भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं कार्ड्स को बता देती हूँ। वेट अ मिनट गाइस। ओके, सबसे पहला कार्ड है जिसमें लिखा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पार्टनर का साइन ये है तो आप ये वाली रीडिंग चूज कीजिए। ठीक है, नंबर 2 पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आपके पार्टनर का साइन ये वाला है तो आप ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ठीक है, और नंबर 3 है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसके लिए आपने ये वाला कार्ड चुनना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनका अगला कदम क्या होगा, तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ठीक है, ओके गाइस, मैं कार्ड 1 से मिलती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज किया था, यानी कि जिनके पार्टनर का साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा उनके प्रति। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको। ये 2 कार्ड आप दोनों के लिए है। ठीक है, आप दोनों कौन हैं, और ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड हैं जो आप दोनों की एनर्जी बताएंगे, और ये उनका नेक्स्ट मूव है। ठीक है, ये कार्ड्स उनके नेक्स्ट मूव के। ठीक है, हम यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों के कार्ड्स को देख लेते हैं हम, क्या आता है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पे द मैजिशियन। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए कोई है जो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यानी कि कोई है जो आपको कोई ऑफर देना चाहता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों की एनर्जी आई है, तो एनर्जीज में मैं यही कहूंगी कि आप दोनों का साइन या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई जेमिनी हो सकता है आप दोनों में से। ठीक है, आप दोनों का साइन भी हो सकता है, या फिर आप दोनों की एनर्जीज भी हैं। एनर्जीज में ये देखूंगी, लेकिन आप दोनों क्या है कि कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये किसी चीज की नई शुरुआत भी है गाइस। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि बहुत कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो। द मैजिशियन कोई एक पार्टनर, जो आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कोई एक पार्टनर दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। ठीक है, ये मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको तांग झांक कर रहे हैं, कुछ ऐसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, भगवान से प्रे करना, बहुत ज़्यादा दुआओं में मांगना है। इनको मैनिफेस्टेशन नहीं भी आता होगा तो ये आपकी जो भी पार्टनर है वो जेमिनी होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके प्रति इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को लिए रेडी, यानी कि मैनिफेस्टेशन बहुत जोरों से चल रहा है। उधर देखें तो आप एक नई शुरुआत चाहते हैं इनसे। आपका जो साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में से आप हो सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफर दें और नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की। एनर्जीज में देख लेती हूँ और क्या आता है, स्ट्रेटेजीज और मैन होल्डिंग हार्ट। तो गाइज यहाँ पे 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, और कहीं ना कहीं इस अट्रैक्शन के चलते वो क्या करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि आप ही उनकी परफेक्ट पार्टनर है। उन्होंने अपना दिल आपके लिए ही रखा है, जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जीज देख रहे हैं, नंबर 45 और नंबर 21 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या फिर कोई डेट हो सकती है जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, किसी की एज भी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर ने बिल्कुल सोच लिया है, करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा सॉलिड ऑफर दिया जाए जिससे उनका हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप उनको ट्रस्ट करें, आप उनकी बातों को माने, ये सब ये कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 21 का कार्ड है स्ट्रेटेजीज। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी हैं मेल फीमेल, वो प्लानिंग करें कि किस तरह आपके पास आया जाए। जैसे कि मैंने कहा, एक पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, तो ये ऑफर देने की ताक में है कि कोई परफेक्ट टाइम पे आपसे बात की जाए जिससे आप भी प्रोटेक्शन में रहे हैं, और उनका जो ऑफर है आप स्वीकार करें। थोड़ी सी बातों को जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपसे नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें दोनों ही चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए। आपकी एनर्जीज ये है। अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का आउटकम क्या होता है। तो वी हैव 3 ऑफ सॉर्ट्स। डेफिनेटली किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये दुविधाएं आई है। एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है, कोई नई शुरुआत करनी पड़ रही है, उसका कारण थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 9 ऑफ कप्स। ओके गाइस, ओके,
तो यहाँ पे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा गाइज? यहाँ पे देखिए मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया था और लिटरली मैंने किसी कार्ड को दोबारा नहीं देखा कि वो क्या कार्ड है, ठीक है। मैंने जैसे शफल करके आ रहे थे कार्ड वो मैंने देखे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपके जो भी पार्टनर है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ वो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, उनके द्वारा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो सोच रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी मुझे लग रही है एक्चुअली है, ठीक है। आप दोनों का ही किसी बात को लेके बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, आप एक दूसरे से बहुत दिल टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनजाइटी और बहुत ज्यादा मायूसी आप में लग रही है दोनों में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर ये बात नहीं है तो थर्ड पार्टी के कारण, इनकी कोई शादीशुदा आदमी है या फिर शादीशुदा पर्सन आपके हैं जिसके कारण, थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है या ब्रेक लिया है आप दोनों ने, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आई है किसी शादी के कारण आई है, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है और कहीं ना कहीं वो आपको कमिट करना चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन है इसमें ये एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो बताती है कि ये आपको अपनी विश मानते हैं, लेकिन उस विश को पूरी करने के लिए इनको कोई एक्शन लेना है जो नहीं ले पा रहे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी किसी के लिए हो सकती है। तो ऐसा है कि गाइस यहाँ पे ये रेडी तो है, लेकिन किस तरह आपके पास आया जाए ये समझ में नहीं आता। इन्होंने अगर हार्ट ब्रेक किया है तो ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और आपको कैसे फेस करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है इनके, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो इनका नेक्स्ट मूव अपने आप को तैयार करके आपके पास आना होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये कुछ दिन में या फिर नेक्स्ट मूव के बारे में बात करें तो यानी कि मान लीजिए 4-5 डेज में इनका एक्शन यही होगा कि आपके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे और आप इनकी विशें कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए कुछ भी एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनके एक्शन की बात करें तो मैं 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ गाइस, ओके। चलिए देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन क्या रहेंगे ओवरऑल इनकी एनर्जी का। ओके, द सन कार्ड आके गिरा है गाइस और बाकी मैं क्या बोलूँ गाइस चलिए देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। वाओ गाइस गाइस ये आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं और जब सन कार्ड आ जाता है क्लियरिटी आपके पास आएगी डेफिनेटली। आपके जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्लियरिटी आती हुई नजर आ रही है। और द सन कार्ड ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी, आपको एक हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करने को मिलेंगे, इनकी तरफ से क्लियरिटी आएगी, आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में एक क्या नेक्स्ट मूव होगा तो बिल्कुल आपके पास क्लियरिटी आएगी और आप एक नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी पायदान पे आप हैं उससे एक पायदान ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी नजर आएगी, आपका रिबर्थ होने वाला है, रिलेशनशिप का रिबर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि कोई पार्टनर चाहता है कि एक न्यू स्टार्ट हो, तो पेज ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है गाइस। यहाँ भी देखिए नंबर 43 किसी की एज हो सकती है। इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी सिर्फ आपको देनी है, इनको लगता है कि जो भी मेरा फाइनेंस है, जो भी मतलब जो भी ग्रोथ है इनके पास, जो भी खुशियां हैं वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है या फिर लियो भी यहाँ पे कोई हो सकता है, ठीक है। तो जो भी साइन कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर का, ये जनरल रीडिंग है गाइस। तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके पास क्लियरिटी आ रही है और आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ पाइल 2 में। हेलो गाइस, तो ये पाइल 2 का कार्ड जो है जिनके पार्टनर का साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस है, उनकी क्या एक्शन होंगे नेक्स्ट वो हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं ये 2 कार्ड जो हैं, एक मिनट गाइस, ये 2 कार्ड आप दोनों के हैं, ठीक है। ये आप दोनों की एनर्जीज है और ये इनके नेक्स्ट मूव है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्यूज मी। सबसे पहले है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस आप में दोनों में से हो सकता है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड और नाइट ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही एक, आपकी एज या तो सेम बराबर हो सकती है, डेफिनेटली आप दोनों सेम पेज पे हैं, यानी कि आप में भी उतनी मैच्योरिटी है जिनमें इतनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में ये लग रहा है कि गाइज आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो पर्सन है बहुत बहुत स्मार्ट, बहुत बहुत चालाक और ऐसा है, मतलब कुछ भी हिम्मतवर, रिस्क लेने को तैयार, रिलेशनशिप में बहुत कुछ पैशनेट बहुत है, यानी कि एक पर्सन जो है आपके जो भी हैं
वो या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, दोनों वाइस वर्सा हो सकती है गाइस। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी उनसे मेल खा सकती है या उनकी एनर्जी आपकी मेल से खा सकती है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है, जो भी एनर्जी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित, आप दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आकर्षण एक तरफ से बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेना, बहुत ज्यादा हिम्मत रखना, ये एक कनेक्शन, ये मतलब आप दोनों में से एक पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज्यादा इन एंड आउट होते होंगे आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप भी कम नहीं है, आप भी बहुत ज्यादा इनको इधर उधर या फिर आपको बातों को टालना, पोस्टपोन करना, लेजी स्वभाव, ऐसा आपका भी होगा गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कमिटमेंट की आशा नहीं रखते, यहाँ पे मुझे ये बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आप दोनों में नहीं लग रही, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन उस लेवल तक का नहीं कि जो बहुत ज्यादा शादी तक या एंगेजमेंट तक जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें तो आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, बिल्कुल सेम पेज पे हैं, आप भी उतना ही प्यार करते हैं, ये भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कमिटमेंट होता है शादी तक जो आता है, वो आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि रिलेशनशिप में इन एंड आउट होते हैं, इनकी भी एनर्जी ऐसी है, कोई भी पक्का नहीं है रिलेशनशिप में। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट काम करना चाहता है, और कोई चाहता है कि कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि आप दोनों बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ भी रिस्क लेने के लिए आप दोनों को मिलना है तो कोई से ये पूछना नहीं पड़ता हो गाइस, आप अपना उठाया कुछ भी व्हीकल और चल पड़ते हैं कि मुझे आज मिलना है तो मिलना है, ऐसी एनर्जी मुझे, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर आपसे एनर्जीज मिलती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपकी एनर्जीज है रिलेशनशिप की, ओके। ये देखिए एक्शन का कार्ड आ गया हमारे पास, एंड एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। तो गाइज आपके रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने कहा, दोनों ही एक तरह से बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो गाइज आप दोनों बहुत ज्यादा पैशनेट एक दूसरे से लगते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी रिस्क लेने के लिए आपको अगर मिलना है तो किसी से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्शन का कार्ड भी है, आप दोनों बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट तो मैं क्या कहूँ, लेकिन एक दूसरे के प्रति आप दोनों दोनों मिरर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, जो बताता है कि आप दोनों को मतलब इतने ज्यादा काम है कि आप अगर एक साइड को देखते हैं तो आपके पास 10 रास्ते हैं, 10 चीजें आप करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, माने कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री का मालिक, या कोई ऐसी चीज जिसको पल पल एक नया एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पल पल कोई नया दरवाजा खुलता हुआ मिलता है, मतलब इतने एनर्जेटिक है कि आप 10 काम एक साथ करना चाहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। और रिलेशनशिप इसी बात से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, पैशन बहुत है लेकिन मिलना जरूरी नहीं समझते, कुछ ऐसा है कि आप मिलके भी नहीं मिल नहीं पाते, ऐसा एडजस्टमेंट आपने कर रखा है। लेकिन एक जो पार्टनर है बहुत ज्यादा पैशनेट है और वो एक्शन मोड में है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है आप दोनों को, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हैं कि एक्शन हो, और एक्शन आ रहा है गाइस आपके पास, ठीक है। नंबर 24, नंबर 17 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। नंबर 24 यानी कि 6 नंबर होता है, जो कि विक्ट्री को बताता है, ऑलवेज आप जो भी करेंगे रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिलेगी। और नंबर 17 यानी कि 7 और 1 8 होता है, तो यानी कि चेंजेस पॉसिबल है, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 9 of wands and ace of pentacles, okay guys। गाइज देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों बहुत चालाक और बहुत ज्यादा दिमाग से बहुत ज्यादा फुर्तीले और बहुत रिस्क टेकर हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स नहीं बताते, मतलब गेम पॉलिसी दोनों खेलते हैं, गेमिंग जैसे कहते हैं ना कि माइंड गेम खेलते हैं एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे से फीलिंग्स नहीं बताते, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, आप दोनों एक दूसरे से मतलब बांधे रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने बहुत सारी चीजें छुपाई है। आपके मन में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा पैशन है, एक के मन में क्या है, बहुत ज्यादा पास आने को तरसते हैं, मिलने को तरसते हैं, लेकिन ये चीजें आप बताते नहीं है। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को गार्ड करना चाहते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी काम नहीं हो पाते। ये जो कार्ड कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि अपनी अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, अपने अपने आप को गार्ड करके चल रहा है, किसी चीज को बताने से डर रहा है, ये मुझे ये वाला कार्ड जो मुझे है ये कहता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी, मुझे यहाँ पे एक्शन क्या होगा गाइज, यहाँ पे यही होगा कि आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। जैसे कि मैंने कहा, पैशन बहुत है, लेकिन दूसरे से छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स, बताना इसे घबराते हैं। लगता है कि मैं गार्ड करके चलूंगा तो मैं प्रोटेक्शन में रहूंगा, आपको लगता है कि वो गार्ड करके चल रहा है तो मैं भी गार्ड करके चलूंगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं, मतलब फीलिंग्स को
नजरअंदाज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। लेकिन आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। एक्शन में ये कार्ड आता है एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों स्टेबल होंगे। कुछ जैसे कि एक्शन का कार्ड है, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, तो ये बताता है कि गाइस आप कुछ ना कुछ करके रिस्क लेके एक दूसरे को फीलिंग्स बताएंगे और कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक तक आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ये 1 वीक की रीडिंग है गाइस, एक्शन हम 1 वीक तक के देख रहे हैं। तो गाइस आप बहुत कुछ छुपाएंगे लेकिन आपकी फिर भी नई शुरुआत होगी। ये डिवाइन कनेक्शन मुझे मालूम हो रहा है क्योंकि ये माइनर आर्कनाओं का सन कार्ड होता है, तो आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। एक लास्ट कार्ड में 2 कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स बताएं इनका आउटकम क्या होगा, एक्शन क्या होंगे, इनके रिलेशनशिप में एक्शन क्या होंगे। और देख लेते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। एक्शन क्या होंगे, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है एक्शन। ओके, एक और चीज हमें यूनिवर्स एक और बताइए। ओके, एप्रिशिएशन। ओके, द टेम्पल पाथ। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप दोनों ने जो रास्ता चुना है वो एक सही पाथ, वेट अ मिनट गाइज, आप दोनों जो रास्ता चुना है, आप दोनों ने जो भी किया है अपने रिलेशनशिप में, उसमें आपको एक राइट पाथ नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले अप्रिशिएशन की बात करें, आप एक दूसरे को चुनेंगे, कहीं ना कहीं ये जो आपने डिसीजन लेंगे ना आप एक दूसरे के बारे में, वो बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बहुत अच्छी चॉइस की है। कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन ये भी बताता है कि आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, जिसके कारण आप दोनों में ही ऐसी बातें होंगी कि आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। और ये चीजें टेम्पल पाथ यानी कि एक सही रास्ते पे आपको ले जाएगी। जो मनमुटाव या जो इगोइस्टिक या जो ईगो क्लैशेस थे या फिर कोई नहीं बताने वाली एनर्जी से बाहर आके आप एक सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये आपका आउटकम है गाइज। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो प्लीज। मैं चलती हूँ पाइल 3 पे। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था यानी कि आपके पार्टनर का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो उनकी एक्शन क्या होंगे आपके प्रति वो हम चेक कर लेते हैं गाइस। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये एनर्जी ऑरेकल से आपके पार्टनर रिलेशनशिप की एनर्जी बता देते हैं और ये आपके कार्ड हैं एक्शन के, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर कौन है वो चेक कर लेते हैं हम। स्ट्रेंथ, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे देखिए कोई लियो हो सकता है और टॉरस, विगो, कैप्रिकॉन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी ने किसी को छोड़ा है गाइस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं या फिर कोई है पर्सन जो बहुत कुछ बिना बताए रिलेशनशिप से जाने वाला है, ठीक है, या फिर जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी आई है गाइस। यहाँ पे किसी चीज, एक्सक्यूज मी, कोई अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहता है। स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का होता है गाइस। कोई अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहता है और चाहता है कि रिलेशनशिप में कुछ ना करे और बिना चुपचाप कहे चले जाए। और एक तरफ ये है कि बहुत कुछ किसी का फाइनेंशियल इशू है और दूसरे दोनों तरफ से ये चीज़ें बन के एक इशू क्रिएट करती है, यानी कि फाइनेंस को और किसी की इनर वॉइस को कोई नहीं सुन रहा और किसी में ताकत नहीं है चीज़ों को सही सही बताने की। इस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज रिलेशनशिप की देख लेते हैं। देखिए द थिंकिंग वुमेन, ओके, एंड 4 चक्रा आर्केंजल राफेल। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए नंबर 47, नंबर 38 किसी की एज हो सकती है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया गाइज। यहाँ आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बातों को करे, बातों को, यानी कि उनमें ताकत नहीं है कुछ करने की, लेकिन वो चीज़ों को और ज़्यादा मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, एक्शन लेने के मूड में नहीं है। आपके पार्टनर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन मुझे यहाँ पे लगता है, कुछ इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन चाहते हुए भी वो कदम नहीं उठा रहे। उधर आपने अपना दिल का दरवाजा बंद किया हुआ तो आप खोलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर कट बताई जाए, यानी कि आप या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। एक पार्टनर जो है वो अपने दिल खोल के बातें बताना चाहते हैं, या हार्ट चक्र जो ब्लॉकेज चल रहा है उसको ओपन करना चाहते हैं, खुल के बात हो रिलेशनशिप में, ये चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई बिना करे कुछ कहे, क्लियरिटी दिए बिना चला गया, तो वो वापस आके आपको बताना चाहता है कि उससे क्या गलती हुई और क्या करना चाहता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप का आउटकम हम देख लेते हैं क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर दुविधा में है, उनको पता नहीं है कि आगे क्या किया जाए। वो कंफ्यूजन में तो है डेफिनेटली, ये कंफ्यूजन अपने आप बनाया हुआ है, यानी कि इल्यूजन अपने आप क्रिएट हुए हैं।
इनकी आंखों पे पट्टी है, दोनों हाथों में तलवार है, ये युद्ध करने के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा आप में हुआ है या फिर बहुत ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। इनके पास दो चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किससे राय लूं, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। यानी कि टोटली माइंड में ब्लॉकेज है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, दुविधा में है, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे। ये आपके साथ शादी चाहते हैं, डेफिनेटली ये विक्ट्री चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ये किसी राइट टाइम का वेट करें, इन्होंने अगर डिसाइड भी कर लिया तो अभी डिक्लेयर नहीं किया कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपसे मिलना चाहते हैं। ये मिलने की एनर्जी होती है गाइस, आप ये पार्टनर जो है आपसे मिलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है कनेक्शन, और कहीं ना कहीं बहुत दूर रहते हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बातें क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हार्ट चक्रा ओपन करना चाहते हैं, यानी कि खुल के बात करना चाहते हैं आपसे। और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि ये वाली एनर्जी है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं स्किलफुली, जो भी इन्होंने आज तक नहीं किया वैसे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। यानी कि काम करने की इनकी आपके रिलेशनशिप में बहुत आशा है। ये चाहते हैं कि अगर इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाले जाएं स्किलफुली तो काफ़ी अच्छा ये रिलेशनशिप चलेगा। इनका ये मोटो है। अब देख लेते हैं लास्ट कि आपका आउटकम क्या होगा। आउटकम में गाइज ये दिख रहा है मुझे कि ये किसी राइट टाइम पे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। विक्ट्री चाहते हैं आपके कनेक्शन में, बिल्कुल माइंड में चाहे दुविधा हो, इन्होंने मन ही मन कुछ डिसाइड किया है, ओके, कर चुके हैं मतलब डिसाइड। देखते हैं आप और क्या आउटकम निकलता है आपका, एक्शन क्या होंगे इनके जो पार्टनर हैं, पाइल 3 के जो पार्टनर हैं उनके एक्शन लेंगे। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए ये कुछ बंधा हुआ फील करते हैं, कुछ चाहकर भी चीजें नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया। और थिंकिंग कर रहे हैं आपके जो भी पार्टनर हैं, और थिंकिंग कर रहे हैं, इनको लगता है कि मैं रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर चुका, अब मेरे बस की नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस कार्ड को देख के। यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे क्लियरिटी दें, आप अपनी दिल की बातें कहें उनसे। एंजल ऑफ बैलेंस वो चाहते ही है, एक्शन उनका ये होगा कि कोई एंजल्स की ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में हो और आप उनको खुल के बात करें, यानी कि क्लैरिटी आपसे चाहते हैं। डेफिनेटली वो खुद एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि एंजल्स की कोई ब्लेसिंग या कुछ ऐसा कुछ हो जिससे रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स की बात हुई है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे दो एंजल्स हैं जो इनको पुश करिए, यानी कि आपके पार्टनर को पुश करिए कि वो कोई एक्शन ले। तो यहाँ पे आउटकम यही है, आपके पार्टनर का अगला कदम ये होगा कि उनको कोई डिवाइन कनेक्शन मान के कोई उनको पुश करेगा कि आप इनके प्रति, यानी कि मेरे व्यूअर के प्रति कोई एक्शन ले। तो मुझे लगता है कि बैलेंस जरूर आने वाला है आपके पास, आपके कनेक्शन में जो भी चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4 की ओर चलते हैं। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जिनकी पार्टनर का साइन है, तो उनका क्या एक्शन होगा नेक्स्ट, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 कार्ड हम आपके लिए लेंगे, ठीक है, ये एनर्जी ऑरिकल से, और ये आपके एक्शन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आप दोनों की क्या कार्ड्स आते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए कोई मुझे किसी का साइन लग रहा है, एरिस, ड्यू, सेजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप दोनों का साइन, या फिर किसी एक का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जीज आई है, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक बहुत ज्यादा बोझिल हो रहे हैं किसी बात को लेके, आपके पार्टनर या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो गाइस दोनों में से किसी की भी एनर्जी मेल खा सकती है आप पे। तो गाइस आपके पार्टनर बहुत ज्यादा किसी बात को लेके बोझ फील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप का बोझ भी हो सकता है, फिर इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको बोझ महसूस हो रहा है। ये बहुत चीज़ों को रेस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चल रहे हैं, बहुत चीज़ें करनी है इनको, बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इनके बहुत सारे मेंबर्स आपके रिलेशनशिप के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की लाइबिलिटी आपके पर्सन पे, और ये बोझ बनता जा रहा है, ठीक है। आपको वक्त नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, इन एंड आउट हो रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, आप इनका ध्यान रखें, इनका ख्याल रखें, आपके पार्टनर मेरे व्यूअर का। तो ऐसा आप वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते रिलेशनशिप में एनर्जी ये है कि कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो चाहता है कि आपको स्टेबिलिटी मिले और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे जाए। एनर्जीज देख लेते हैं। कॉर्नोकॉपिया, ओके, विक्ट्री। डेफिनेटली मैं जो बात बता रही हूँ आपको, जो स्टेबिलिटी वाली, वो ये कहता है। नंबर 11 का कार्ड, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, यानी कि करियर अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चले, या फिर कोई जॉब करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिले आपको, ऐसी एनर्जी मुझे लगे जिससे आप अपनी खुशियों को, डिजायर्स को पूरा कर पाए। 11 का कार्ड है, नंबर 28 का कार्ड है, जो कि कहता है विक्ट्री, यानी कि जीवन में आपको ट्रिपल 1 हो जाता है गाइज, यहाँ डबल 1 है, और इसका कैलकुलेट करें 8 और 2 10 होता है, तो यानी कि 3 1 आपको दिखते होंगे। डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत कनेक्शन में होने वाली है जो कि स्टेबिलिटी देगी, विक्ट्री आपके पास आएगी, बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है।
जो बोझिल हो रहे थे, किसी बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसको उतारते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। और आपको जो स्टेबिलिटी देख रहे थे आपके पार्टनर है, आप वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। इनके नेक्स्ट मूव देख लेते हैं आप, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, द हेरोफेंट, वाओ, द स्टार, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली जैसा कि कार्ड आए वैसे ही आपके इनके एक्शन है गाइस। यहाँ पे देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी गाइस। यहाँ पे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इनका अगला कदम क्या होगा, तो डेफिनेटली आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके, आप क्या करते हो रात दिन, दिन रात, आप किसके बारे में सोचते हो, उठते हो, बैठते हो, क्या करते हो, बिजनेस क्या करते हो, ये सारी बातें आपकी जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट मूव इनका यही होगा कि आपके बारे में छानबीन चलेगी, ठीक है, जासूसी भी कर सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है गाइस, ये बताता है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है डेफिनेटली। इनके नेक्स्ट मूव ये दिख रहा है कि आपको एक कमिट करेंगे, बहुत ही वाइजली एक डिसीजन लेंगे जिसमें कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये हस्बैंड का कार्ड भी होता है, ये हस्बैंड बनना चाहते हैं आपके, डेफिनेटली आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने ऊपर लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, लेकिन यहाँ पे कोई टॉरस और एक्वेरियस मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको एक ऐसे रिलेशनशिप में कमिट करना चाहते हैं जिससे आप इनको लॉन्ग टर्म तक रखें। ये शादी का कार्ड भी समझ लीजिए आप। स्टार, आप इनकी विश है, डेफिनेटली आप कोई मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फिर कोई कंप्यूटर पे ऐसा काम करते हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड हो, तो ऐसे कोई चैनल भी हो सकता है आपका। तो ये आप बहुत ज़्यादा हीलर लगते हैं इनको, यानी कि आप लोगों को हील करते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे लोगों का भला होता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कोई डॉक्टर, नर्स भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा भा गई है और ये आपको अपनी विश मानते हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इनको दिखता है, यानी कि आगे तक बहुत अच्छा कुछ होगा ऐसा इनको दिखता है। आप और ये मिलकर जीवन में विक्ट्री हासिल करें ऐसा इनको फील होता है। डेफिनेटली ये रीडिंग जो है बहुत बहुत पॉजिटिव लग रही है गाइस मुझे। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन तो बहुत बढ़िया है, बल्कि इनके इरादे भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहें या फिर आपको कमिट करने के बाद ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाएं, जिसमें कि स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंस, करियर आपको बहुत अच्छा चलेगा, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम कोई हो सकता है यहाँ पे। डेफिनेटली इनका जो आपका जो ऑरा है इनको बहुत पसंद है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसे चीज़ों को कैरी करते हो, कपड़े पहनते हो, और जो आपका रुतबा है यानी कि सच्चाई पसंद जो इंसान होता है वो होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ऐसे पर्सन हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, यानी कि हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आप स्टार का भी कार्ड है आज के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट देते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जाने मानी सोसाइटी में जाने माने हो, और कहीं ना कहीं आपका हाई रिगार्ड्स में आपका रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट मूव क्या होंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ कमिट करेंगे, ये इनका नेक्स्ट मूव होगा। और देख लेते हैं हम 2 कार्ड्स, चलिए देखते हैं। ये बस बताएं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वाह, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपको बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट पार्टनर, जैसे कि देखिए आप ये देखिए नंबर 42 का कार्ड है, यहाँ पे किसी की एज भी हो सकती है। ये जैसे अपने आप को कैरी करती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप होंगे। कोई भी फीमेल पर्सन जो भी देख रहा है या फिर जो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप इस तरह के होंगे। और कहीं ना कहीं आप जिस तरह से रहते हैं, जो कैरी करते हैं, जिस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा भाती है। और कहीं ना कहीं आपके डिसीजन और आपका जो इंटेलिजेंस है बहुत इनको भाती है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी। एक और कार्ड होगा, डेफिनेटली एक और बताते हैं, यूनिवर्स एक और बताइए। देखिए, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। गाइस 36 नंबर का कार्ड है। मैं हंसी इसलिए कर रही हूँ, हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये सेक्सुअल डिजायर्स को बताता है। तो इनका क्या नेक्स्ट मूव होगा तो आप खुद ही जान लीजिए। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी जैसा पर्सन इनकी लाइफ में हुआ तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि इनकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएगी। और ये जो मन में आपके लिए सोचते हैं, ये जो पैशन है ना, उनको आपको एक्सप्लेन करना नहीं बल्कि करके बताएंगे, ऐसा मैं कह पाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट एक्शन है यही लग रहा है कि आपको भर भर के प्यार करना, आपको हाई रिगार्ड्स में देखना, आपकी रेस्पेक्ट करना, आपको हर तरह से अपने जीवन में लाना इनकी प्रायोरिटी बना हुआ है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको पसंद आई, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।